दौरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है स्क्वाड या कुछ और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शामिल किया जा सकता था? देखिए, स्क्वाड बज़ाहिर तो दुरुस्त नजर आता है क्योंकि एक अच्छी चीज ये है कि जिम्बाब्वे के जो टूर है उसमें यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं और हम लोग काफी अच्छे से ये कहते आ रहे थे कि जो इस तरह की छोटी सीरीज है उसमें नए प्लेयर्स को खिलाना चाहिए क्योंकि फिर बड़े प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं यहाँ परफॉर्म करते हैं, फिर रैंकिंग बढ़ती है, फिर कहते हैं कोई किंग बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है और फिर नए लड़कों को मौका नहीं मिल पाता। अब अच्छा है कि उनको मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। एक चीज जो नजर आई कि फखर को होना चाहिए था, उसको स्क्वाड में नहीं रखा, इस पे जरा थोड़ा सा एक वो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा, इसमें काफी शोर मच रहा है। सलीम साहब, आपने ही खबर शायद आपके पास ही है कि गैरी क्रिस्टन की जो खबर जिसमें वो तनाज़ात का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं पीसीबी के साथ, इस पे जरा रोशनी डालिएगा, क्या तनाज़ात हैं? क्या ये स्क्वाड के ऊपर ही तनाज़ा खड़ा हुआ है? नहीं, ये मेरी खबर नहीं है, ये किसी और जर्नलिस्ट ने खबर दी है, मैंने पढ़ी है बिल्कुल, और वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है तो खबर मुझे यकीन ठीक की होगी। लेकिन कुछ अरसे पहले मुझे किसी ने बताया था कि गैरी क्रिस्टन जो है वो किसी और मुल्क की कोचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो आई गई हो गई थी बात। लेकिन अब मैं इन कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ तो लग रहा है कि वाकई कुछ चक्कर होगा। कुछ चीजें हमारे अच्छी भी चल रही है, पस मंजर में कुछ काफी क्रिकेट में इश्यूज भी हमें नजर आ रहे हैं, जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी मैं जिक्र कर रहा था। कई प्लेयर्स अपनी कैटेगरी से खुश नहीं है, शाहीन को ए से बी में कर दिया, वो कहते हैं मुझे क्यों बी में किया। बाबर की भी तो परफॉर्मेंस थी, बाबर कैसे ए में आ गया। इसी तरह और भी शादाब खान स्क्वाड में नहीं है, शादाब खान को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनकी भी तनज़ुली हुई है। नसीम शाह ऊपर है, हारिस नीचे है, तो ये सब कुछ है। और आगे कुछ दिनों में कुछ हमें अच्छा है कि कुछ शायद कंट्रोवर्सी सामने आए। और ये कोच वाला इशू बहुत बड़ा है, पीसीबी को तो बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि भाई ये मसला क्या है, क्या वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। तो गैरी क्रिस्टन का आपने खुद जिक्र किया, और जो हमारे जेसन गिलेस्पी है व्हाइट बॉल कोच, वो भी खुश नहीं है, टेस्ट कोच वो भी खुश नहीं है। आपने देखा होगा कि टेस्ट सीरीज के बीच में जब उनको सिलेक्शन पैनल से हटाया गया उनको और कैप्टन को, तो वो नाराज हो गए थे। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये बोला कि मैं तो बस एक डे टू डे स्ट्रेटेजी जो है टीम की वो बना रहा हूँ, बाकी मेरे से सारे इख्तियारात छीन लिए गए हैं, जो मुझे कहा गया था वो मेरे साथ हो नहीं रहा। तो यानी कोचेज हमारे इतने खुश है नहीं, दोनों फॉरेन कोचेज, और अभी आए हुए उनको एक साल भी नहीं हुआ और अभी इस तरह की चीजें सामने आ रही है, तो ये ठीक नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान में कोचेज आते नहीं, अब आए हैं और एकदम से दोनों नाराज हो जाए तो पीसीबी को देखना चाहिए, खास तौर पे गैरी क्रिस्टन का क्लियर करना चाहिए कि मसला क्या होता है। ठीक है, अच्छा वैस व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या दुरुस्त फैसला है? जिस तरह से अभी फखर की भी बात कर रहे थे हम, या स्क्वाड की बात करें, तो आपके ख्याल में बिल्कुल सही सिलेक्शन हुई है? और दूसरा ये कि फखर जमान को स्पेशली ड्रॉप करना क्या दुरुस्त फैसला, और क्या फिटनेस को बहाना जो बनाया गया ये कहना दुरुस्त है? देखिए, तो अच्छी बात है कि आपने थोड़े से, मैं कहता हूँ कि जो टॉप परफॉर्मेंस था आपके डोमेस्टिक के कुछ लड़कों को आपने इस वक्त एक मौका दिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमेशा याद रखिएगा वो सीरीज होती है जिसमें बहुत से बड़े से बड़ा बकरा जो उनसे आपका जिबा होता है, यहाँ तक कप्तान भी जिबा होता है। अब ये नहीं पता कि रिजवान, क्योंकि जितना मैं रिजी भाई को जानता हूँ कि उनकी हमेशा कोशिश होती है, ऑब्वियसली जब एक कप्तान होता है उसकी कोशिश होती है कि मेरी जितनी इनपुट टीम की सिलेक्शन की हो उतनी, क्योंकि उसने टीम को खिलाना है, उसने ग्राउंड के अंदर जाकर डिसीजन लेनी है। अब कितना उनको इख्तियार दिए गए हैं ये मुझे ऑब्वियसली इस चीज का आइडिया नहीं है। दूसरा, अगर आप बात करें फखर जमान की, एक बंदा 50 की एवरेज रखता है, 200 प्लस स्कोर भी कर चुका है एक वनडे मैच की अगर बात करूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट आपके पास अपना स्ट्रोक बैट्समैन है, जो कि हर कोई बात करता है उसके बारे में कि यार मुझे पता है इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं नजर आती है, लेकिन जिस वक्त वो चलता है तो आपके सामने कि वो चाहे न्यूजीलैंड का मैच हो पासा पलट करके रख देता है। एक ट्वीट, हमारा यही मसला पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा रहा है कि उस वक्त ठीक है हीट ऑफ द मोमेंट होती है, आपकी ट्वीट नहीं हो जाती है कुछ भी। ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स आपको याद है, जुनैद खान का अपने कैरियर तबाह किया जब उसने टेप लगा के मुंह पे अपना एक तस्वीर लगाई थी, तब वो वापस आज तक नहीं आया। फिर उसके बाद कल एक चले, अच्छी चीज है कि मुझे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लगा कि एटलीस्ट उन्होंने बताया तो सही कि ट्वीट की वजह से हम उनको ड्रॉप करें। जो फिटनेस का उन्होंने बात की है वो सरासर गलत है। देखें, फिटनेस की अगर बात करूं, जो अभी हालिया फिटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक तो आपके बहुत से प्लेयर्स इसके अंदर फिटनेस में फ्लॉप हुए हैं। चाहे शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, वो फिटनेस में अपना पूरे नहीं उतरे थे। उसके बाद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद रिजवान का फिटनेस टेस्ट भी इतना कोई अच्छा आया नहीं था। तो आपके पास फिटनेस का तो वसाइल था नहीं। आप सीधी सीधी बात करें कि जो ट्वीट की गई है उस पर हमने इनको जो सा डिसिप्लिन के तहत जो सा पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट से ना निकालते, कम से कम आप एक पनिशमेंट तो देते हो, आप सीरीज से ड्रॉप करते हैं, कुछ करते हो। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जब एक प्लेयर की परफॉर्मेंस चल रही हो तो आप देखें ना, आने वाले जो लड़के हैं जो बेसिकली मुझे पता है उनको एक अलार्मिंग सिचुएशन दी गई है
कि आप ट्वीट करोगे या कुछ बात करोगे तो आपके ऊपर ये कुछ ना कुछ फैसला जरूर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक, मैंने कहा ना, एक सबसे बड़ा हमारे अलमिया ये है पाकिस्तान के अंदर कि हमारे पास स्पोर्ट्स एसोसिएशन, प्लेयर्स एसोसिएशन तो है कोई नहीं जो प्लेयर्स के हक पे बात करती है। मुझे पता है प्लेयर्स भी नाजायज बात कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, सारे मामला हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप प्लेयर के पास मौजूद है। एज सच तो है कोई नहीं यहाँ पर। लेकिन रिजवान की बात करूं, मैं खुद इस चीज पे अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि रिजवान जो एक कैरेक्टर है, चाहे वो कोच की बात करें चाहे रिजवान की बात करें, जब ये गैरी कर्स्टन की भी बात जैसे हो रही है कि उनको ये खबरें मुझे भी मिल रही हैं कि शायद वो ऑलमोस्ट रिजाइन करने वाले हैं। क्यों नहीं करेगा एक बंदा जब इख्तियारात आप उससे कोच से लेंगे, कप्तान से लेंगे। मैंने एक अल्फाज यूज किया ना कि वो प्लेइंग 11 को उसने लड़ाना है, ग्राउंड की मामलात उसको पता है कि मैंने कौन सी टीम को क्या करना है, हार्श डिसीजन उसने लेने हैं कि किसको ड्रॉप करना है किसको नहीं करना। आप देखें ना, अगर आकिब भाई की अभी सब बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि आकिब भाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमने टेस्ट मैच जीता, मैं उनको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता अगला टेस्ट मैच अगर हम हार जाते, खुदा न खास्ता 200 स्कोर करते 250, तो मुझे पता था कि मुश्किल हमारे लिए हालात होते। आपने किसको पकड़ना था? आपने कोच को पकड़ना था, आपने पकड़ना था कप्तान को पकड़ना था। आके भाई बीच में ना आते, क्योंकि आपने कहना था जी कोच क्या कर रहा था। भाई कोच को इख्तियार तो दो ना, कोच है, कोच का काम है टीम को खिलाना, कोच अपना क्रेडिट्स का चक्कर है फिर सारा हुआ है। नहीं, क्रेडिट का चक्कर है। अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया की आपको बात की ना कि अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, पाकिस्तानी ऑब्वियसली मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वहां जाके जीते, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो सीरीज मुश्किल होती है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो इशू होता है वो आपकी बाउंस एंड पेस का, आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं वहां पर जाके। खुदा ना खास्ता अगर आप हारते हैं तो फिर मैं देखूंगा कि किसके जिम्मे ये हार जाती है, कि क्या आकिब जावेद इस चीज को अपना करेंगे, हाँ जी मेरे जिम्मे अपना हार, हमने गलत डिसीजन लिया था, जो भी किया था। टीम सिलेक्शन की बात करूं उस पर मुझे कोई अपना ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत अच्छी साइड आप सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके जा रहे हो, अच्छी बात है। पेस पैट्री की बात करें, लेकिन फिटनेस का अगर आप इशू एक बना रहे हो कि जी फिटनेस का इशू था उसकी वजह से उसको ड्रॉप किया गया, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी आपका 100% फिट नहीं है। आपको पता लगता है एज अ फास्ट बॉलर, आप जब काम करते हो आपको पता लगता है उसका जो रिदम है, रनवे जो रन अप है उसमें फ्लॉज है, आपको नजर आ रहा है कि वो 100% फिट नहीं है। तो फिटनेस का इशू ना बनाए, सीधी बात करें जो आपने कल बात की है कि ट्वीट आपने की है, की जाए। हाँ, ट्वीट की वजह से की जाए कि ट्वीट अगर मसला था, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सीधी बात करें कि ये एक्शन लिया गया है इस वजह से ताकि आगे खिलाड़ी सियासत से दूर रहें, वो अपने खेल पर तवज्जो दें। और बिल्कुल अवैस आपकी बात दुरुस्त है कि जो मुद्दा है उसी को बयान करना चाहिए। सलीम साहब आप बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं शादाब खान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद को तो ड्रॉप किया गया है, कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम कौमी टीम में डेब्यू कर रहे हैं। ये जो डेब्यूटेंट्स हैं इनके बारे में क्या ख्याल है आपको? ये मौका एक मुश्किल सीरीज में उनको देना, ये कैसा आपको दिखाई देता है? देखिए मेरा ख्याल है शायद ऐसा इन्होंने किया हो एक्सपीरियंस देने के लिए, और खेलेंगे तो वही जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज है, एक मुश्किल टूर में अगर आप यंगस्टर्स को लेकर जा रहे हैं साथ, कहीं अगर मौका मिलेगा भी तो उनको सीखने का अच्छा उनके पास चांस होगा। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे में भी काफी सारे जा रहे हैं। ये एक आकिब जावेद ने अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन साथ में मैं थोड़ा जो आप फिटनेस वाली बात कर रहे हैं उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, फिटनेस में एक दोहरा मेयार अपनाया गया है। जो फिटनेस टेस्ट में ये फखर भी फेल हुए हैं, वो कहा जा रहा है कि आप 8 मिनट में 2 किलोमीटर जो दौड़ है वो मुकम्मल करें। फखर वो नहीं कर पाए, उस्मान खान भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उस्मान को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह नौमान अली जो थे वो भी नहीं कर पाए थे, नौमान अली को तो 2 बार फेल हुए थे नौमान अली, वो टेस्ट खेल गए। अभी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनके आगे लिखा हुआ फिटनेस से मशरूत, तो अगर आपको फखर को भी लेना था आप उनके आगे भी लिख सकते थे फिटनेस से मशरूत। फिर आपने उनको नोटिस दिया, फखर को शो कॉज नोटिस की ट्वीट की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जेसन गैलेस्पी हैं उन्होंने इतने सारे भी पीसीबी की पॉलिसीज के खिलाफ बयान दिए कि आपने उनको शो कॉज नोटिस दिया कि आप उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब करना है तो या तो आप सबको एक ही पैमाने में लेकर आए, या फिर आप जो है कि अलग अलग जो है ना ये ना करें कि फिटनेस क्राइटेरिया जो मुझे पसंद है उसके लिए कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है। नजरिया जरूरत है तो भाई जो जाहिद महमूद भी फिट नहीं थे, नौमान भी फिट नहीं थे, दोनों को टेस्ट खिला दिया। और अब जरूरत नहीं है, जो फखर की वजाहिर आपको नहीं लग रही तो आपने उनको बाहर कर दिया। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ इसमें इमामुल हक में और कामरान गुलाम जो है उनमें 11 सेकंड का फर्क था। कामरान गुलाम ने 8 मिनट 22 सेकंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की थी और 11 में दूसरी की थी, लेकिन उसके बावजूद एक है और दूसरा बाहर है। तो ये सारी चीजें जो है कि प्लेयर्स भी आपस में बात कर रहे हैं, प्लेयर्स भी गुस्सा हो रहे हैं, और ये आगे जाके इशू होगा। जैसे अल्लाह ना करे
कि ऑस्ट्रेलिया में नताइज अच्छे ना आए, लेकिन अगर टीम ना जीत सकी तो अभी तो बड़ी वाहवाह हो रही है, क्योंकि हम लोग की शॉर्ट मेमोरी है बहुत। मैं हूँ, आप हो, हम लोग सब जीतते ऐसा ही हैं, है। ले जाते हैं, हारते तो यहाँ पटक देते हैं। ऐसा ही तो है। अभी जैसे आकिब साहब है या दूसरे जितने लोग हैं, वो अगर अभी सब ऊपर है तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह न करे रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो यहाँ ये लोग तो बाबर आजम सही, बिल्कुल सही। बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर था पाकिस्तान में। हाँ, वो वही लेकिन बात है देखिए, सलीम खालिद साहब, कामयाबी के तो हजारों बाप होते हैं, जो शिकस्त है वो उसका कोई बाप नहीं होता, उसके लिए कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता, जिस तरीके से आप और अवैस दोनों बात करें।